जो है उसी से शुरू करो। अब बड़ा सोचो। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। यस सर। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना। मेहनत बराबर है, दिन में 24 घंटे ही है। या तो छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो। वो आपके ऊपर है। कि या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं। फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं। उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है। बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। इस दुनिया में कोई एक भी आदमी आशावादी बात करे तो उसे पकड़ो। मेरे बच्चे अक्सर टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, तो आते जाते कई बार मेरे को वहां की आवाजें पकड़ में आती है। तो वो एक जेठालाल का बापू है। कई बार मेरे आते जाते कानों में पड़ी ना, उसकी 50 बातें मेरे कानों में पड़ी। उसकी 50 की 50 बातें वो बोलता ही पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव बोलता है। मैंने पकड़ लिया, क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है। जब भी मेरे कानों में इस बूढ़े आदमी की बात पड़ी, ये पॉजिटिव बोलता है। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही माँ कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही माँ कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर।